जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महात्म्य श्रवण करने से पहले मंत्र पुष्पांजलि। श्रीमच्चंदन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसत् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् अमरी कबरी भारभ्रमरी मुखरी कृतम् दूरीकरोतु दूरितं गौरी चरणपङ्कजम् अविरलमदजलनिवहं भ्रमरकुलानीकसेवितकपोलम् अविमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए अब पहले संस्कृत मूल पाठ पारायण, उसके बाद कथा श्रवण। अथ त्रयोदशोत्सवः ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच ज्येष्ठस्य कृष्णपक्षे तु किं नामैकादशी भवेत् श्रोतुमिच्छामि माहात्म्यं तद्वदस्व जनार्दन। श्रीकृष्ण उवाच साधु पृष्टं त्वया राजन् लोकानां हितकाम्यया बहुपुण्यप्रदा ह्येषा महापातकनाशिनी अपरा नाम राजेन्द्र अपारफलदायिनी लोके प्रसिद्धतामाति अपरां यस्तु सेवते ब्रह्महत्या विभूतोऽपि गोत्रः भ्रूणः तथा परापवादी च तथा परस्त्रीरसिकोऽपि च अपरा सेवनाद्राजन् विपाप्मा भवति ध्रुवम् कूटसाक्ष्यं मानकूटं तुलाकूटं करोति यः कूटवेदं पठेद् विप्रः कूटशास्त्रं करोति च ज्योतिषी कूटगणकः कूटायुर्वेदको भिषक् कूटसाक्षी समायेते विज्ञेया नरकौकशः अपरा सेवनाद्राजन् पापमुक्ता भवन्ति ते क्षत्रियः क्षात्रधर्मं यस्त्यक्त्वा युद्धात् पलायते स याति नरकं घोरं स्वीयधर्मबहिष्कृतः अपरा सेवनाद्राजन् पापं त्यक्त्वा दिवं व्रजेत् विद्यामधीत्य यः शिष्यो गुरुनिन्दां करोति वै महापातकयुक्तोऽपि निरयं याति दारुणम् अपरा सेवनात्सोऽपि सद्गतिं प्राप्नुयान्नरः अपरा महिमानं तु शृणुराजन् वदाम्यहम् पुष्करत्रितये स्नात्वा कार्तिक्यां यत् फलं लभेत् गंगायां पिण्डदानेन पितॄणां तृप्तिदो यथा सिंहस्थिते देवगुरौ गौतमी स्नानतो नरः यत् फलं समवाप्नोति कुम्भे केदारदर्शनात् वदर्याश्रमयात्रायां तत्तीर्थसेवनादपि यत् फलं समवाप्नोति कुरुक्षेत्रे रविग्रहे गजास्वहेमदानानि यज्ञे कृष्णसुवर्णदः
यद फलं समवाप्नोति यपराया व्रतान्नरः अर्धप्रसूतां गां दत्त्वा सुवर्णं वसुधां तथा नरस्तत्फलमाप्नोति अपराव्रतसेवनात् पापद्रुमकुठारोऽयं पापेन्धनदवानलः पापान्धकारसूर्योऽयं पापसारङ्गकेसरी बुद्बुदा इव तोयेषु पुत्तिका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव एकादश्या व्रतं विना अपरां समुपोष्यैव पूजयित्वा त्रिविक्रमं सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं व्रजेन्नरः लोकानां च हितार्थाय तवाग्रे कथितं मया पठनाच्छ्रवणाद्राजन् सर्वपापैः प्रमुच्यते इह लोके सुखं भुक्त्वा मृत्वा सत्यपुरे वसेत् पठनाच्छ्रवणाद्राजन् सर्वपापैः प्रमुच्यते इह लोके सुखं भुक्त्वा मृत्वा सत्यपुरे वसेत्। स्वस्ति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्येष्ठकृष्णैकादश्याः परामाहात्म्यं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभेक्षणः कृष्णः। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमालिवितनोतु मङ्गलं नः। ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आइए अब कथा श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका महात्म्य क्या है? मैं यह श्रवण करना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे यह एकादशी का महात्म्य श्रवण कराइए। ऐसा युधिष्ठिर महाराज के द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए यह उत्तम बात पूछी है। हे राजन, यह एकादशी संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है और ये अपार फल देने वाली है। बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। जिसने मनुष्य अथवा ब्रह्म हत्या किया, वह ब्रह्म हत्या से युक्त मनुष्य हो, चाहे वह अपने गोत्र की मनुष्यों का हत्या करने वाला हो या गर्भस्थ बालक को मारने वाला हो, भ्रूण हत्या करने वाला हो, अथवा दूसरे का निंदा करता हो, अथवा दूसरी की स्त्री पर लंपट हो, ऐसा मनुष्य भी अगर एकादशी का व्रत करता है
यह अपरा एकादशी का, तो वह पापों को नष्ट कर मुक्त हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। इसी तरह जो साक्षी रहते वक्त जो झूठी गवाह दे, जो तौल माप आदि में जितना देना हो उसमें गड़बड़ करके दे, घटा करके दे, तो वह धोखा देने वाला। और कोई ब्राह्मण हो और अच्छी तरह से वेद पाठ न करता हो, ऐसा अशुद्ध वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण, और नक्षत्र आदि का, ज्योतिष शास्त्र का अच्छी ज्ञान न हो, फिर भी अपने को ज्योतिष के विद्वान कहकर झूठ कार्य करने वाला, और आयुर्वेद न जान कर भी आयुर्वेद का अपने को ज्ञाता माने ऐसा आदमी, ये सब नरक के गामी होते हैं। ये इस तरह के कार्य करने वाले मनुष्य एक दिन न एक दिन अवश्य नरक में जाते हैं। पर हे राजन, अगर ऐसे मनुष्य भी अगर यदि अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। यदि मनुष्य क्षत्रिय है और क्षत्रिय का जो धर्म है उस धर्म से वह भाग जाए, अर्थात क्षत्रिय को युद्ध से भागना, यह नरक गामी होती है, उसको नरक की सजाएं मिलती है। वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में जान पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके जिस गुरु से विद्या प्राप्त की स्वयं उसी गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में जा गिर पड़ता है। किंतु इस तरह के मनुष्य भी अगर अपरा एकादशी के व्रत करते हैं तो उन मनुष्यों को सद्गति प्राप्त होती है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस प्रयागराज में जाकर मनुष्य स्नान करता है, तो स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य होता है, और गया में पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, उसको जो भी पुण्य मिलते हैं, और बृहस्पति अगर सिंह राशि पर हो और गोदावरी नदी में उस समय मनुष्य स्नान करता है तो उसको बहुत पुण्य मिलते हैं। और जो उसको सिंह राशि में बृहस्पति होने पर गोदावरी नदी में स्नान करने पर फल प्राप्त होता है, और बद्रीनाथ की यात्रा के समय हो, चाहे भगवान केदार के दर्शन हो, बद्री केदार आदि तीर्थों का सेवन करने से मनुष्यों को जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह, अथवा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण आदि दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती हो, अपरा एकादशी के व्रत करने से, अपरा एकादशी के व्रत मात्र से मनुष्य उन फलों को प्राप्त कर लेता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो भगवान श्री विष्णु हरि के लोक में प्रतिष्ठित होता है। और इस कथा को पढ़ने से और श्रवण करने से मात्र से मनुष्य 1000 गोदान का
फल प्राप्त कर लेता है। इस तरह मैंने आपके समक्ष यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधान श्रवण कराया। दशमी दिवस को ही मनुष्य को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मैंने यह सब वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी में कहा है। दशमी दिवस से लेकर द्वादशी पर्यंत, द्वादशी को शाम पर्यंत कांस के बर्तन पर दशमी दिवस के दिन ही भोजन न करें। उड़द का दाल, मसूर का दाल, चना का दाल, कोदू, साग, शहद, दूसरे का अन्न 2 बार भोजन करना और मैथुन आदि इन 10 वस्तुओं का दशमी के दिवस के दिन ही त्याग कर दें। इनको एकादशी में भी न लें और द्वादशी के दिन भी इन अन्नों को लेना अच्छा नहीं है। और एकादशी के दिन जुआ नहीं खेलें, गहरा नींद न लें, ठीक मात्रा में सोएं, पान नहीं खाना है, दातुन, ब्रश, टूथपेस्ट आदि न करें। सवेरे करें एकादशी के दिन, उसके बाद न करें। दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना, क्रोध, असत्य भाषण, इन 11 बातों का मनुष्य को दशमी दिवस एकादशी के दिन अवश्य त्याग करना चाहिए। द्वादशी को कांस के बर्तन पर खाना, उड़द का जो मांस का दाल उसको खाना, शराब, शहद, तेल, पतित मनुष्यों से वार्तालाप, व्यायाम करना, दूसरे देश में जाना, 2 बार भोजन करना और मैथुन करना, बैल की सवारी, पीठ पर बैठकर सवारी करना, इन 12 वस्तुओं का मनुष्य को द्वादशी के दिन त्याग करना चाहिए। इस तरह से एकादशी के दिन मनुष्य को चाहिए कि पुण्य की कामना रखने वाले मनुष्य एकादशी के दिन अवश्य व्रत करें, फलाहार करें, पर अन्न का ग्रहण न करें। जो हो सके फलाहार का व्यवस्था है, फलाहार करें पर अन्न का ग्रहण न करें। इस तरह से एकादशी का व्रत करें। धीरे धीरे आप अवश्य करने लग जाएंगे। इस कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।